नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी आखिर डरे हुए क्यों हैं? राहुल गांधी ने एक दिन पहले रात के 2 बजे ये ट्वीट कर दिया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम मेरे ऊपर रेड करने वाली है और मैं उनका चाय नाश्ता लेकर, बिस्किट लेकर, चाय लेकर जो है उनका स्वागत करूंगा। इस तरीके से बात बोलने का राहुल गांधी को रात के 2 बजे क्या मतलब था? अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो क्या है? अगर रेड आपके ऊपर होने भी वाली है तो उसमें क्या नई बात है? नेशनल हेराल्ड का केस पिछले 15 सालों से आपके ऊपर चल रहा है। अगर उसकी जांच में ईडी आपसे पूछताछ भी कर लेती है, नेशनल हेराल्ड केस में आप जमानत पे बाहर हैं, दोनों माँ और बेटा, तो आपसे पूछताछ हो भी जाती है तो उसमें क्या नई बात है? पर मुझे नहीं लगता कि ये पूछताछ की बात है। पूछताछ होने भी वाली हो, नहीं भी होने वाली हो, ये मामला अलग है। लेकिन राहुल गांधी के रात को ये बोलने का क्या मतलब है? ऐसा तो केजरीवाल जी बोला करते थे कि हाँ जी, मुझे आज ईडी गिरफ्तार करने वाली है, कल गिरफ्तार करने वाली है, संजय सिंह को करने वाली है, मनीष सिसोदिया को करने वाली है। ये वैसा ही पैंतरा है बिल्कुल। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। अगर आपके साथ कोई पूछताछ होने भी वाली है तो इसमें दिक्कत कौन सी है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी के अलावा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा मैसेज दे दिया है कि जिस तरीके से एक दलित और पिछड़ी 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उस बच्ची के साथ रेप करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। रेप करने वाला समाजवादी पार्टी का वो नेता, स्थानीय नेता है, जो जिला स्तरीय स्थानीय नेता रह चुका है समाजवादी पार्टी का, और अब भी है। अब भी वो स्थानीय नेता है समाजवादी पार्टी का। उसका नाम है मोहित खान। ये मोहित खान जो है 12 वर्षीय बच्ची का रेप करता है। वो बच्ची प्रेग्नेंट होती है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की हरकतें जो है ये मोहित खान करता रहा और अब ये फरार चल रहा है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें इस व्यक्ति के खिलाफ जो है उन्होंने कोई एक्शन लिया हो। और एक्शन लेना तो बड़ी दूर की बात है। समाजवादी पार्टी ये भी नहीं कह रही कि ये अगर इंसान गलत है तो हम इसके खिलाफ हैं। कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है क्योंकि वोट की राजनीति है। मोहित खान तो इनका अपना वोटर है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी और उसकी बहन और साथ ही साथ जितने भी इंडी गठबंधन की गैंग के ये लोग हैं, ये अब कुछ नहीं बोल रहे। जब रेप करने वाला एक मुसलमान है तो ये सब के सब मुंह के ऊपर जो है ताला लगाकर बैठे हैं। लेकिन कोई भी छोटी सी बात होती है तो भाजपा के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। लेकिन अब मोहित खान के ऊपर जब ये आरोप लग चुके हैं और वो फरार हो चुका है तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्या दलित महिला के साथ, दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है? जब भी दलित बच्ची के साथ कोई दिक्कत होती है ये पहुंच जाते हैं। अब क्यों नहीं जा रहे हैं? अब तो बात भी नहीं कर रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि इन लोगों के साथ किसी तरीके की कोई सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलेगी। इनके साथ चलेगी बुलेट ट्रेन। लखनऊ की गोमती नगर के अंदर जिस तरीके से जो अभद्रता कुछ लोगों ने की, जिसमें पवन यादव और दूसरे मुसलमान लोग इसमें शामिल रहे, जिन्होंने अटैक किया एक महिला को और उसके साथ जा रहे उसके दोस्त को, उनके साथ अभद्रता की, उन लोगों को खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। पूरी की पूरी चौकी को जो है वो भेज दिया है घर और ये कह दिया गया है कि सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, सिर्फ बुलेट ट्रेन चलेगी। इन समाजवादी गुंडों का नाम लेकर एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह बताया कि यादव और ये जो मुसलमान हैं, मोहित खान जैसे लोग, पवन यादव जैसे लोग, ये गुंडई पर क्यों उतर आए हैं? ये गुंडई पे इसलिए उतर आए हैं क्योंकि इन्हें शय और ज़्यादा मिल चुकी है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर 37 सीटें जीत ली है। अगर ये सीटें बढ़ जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गुंडई पर किस तरीके से उतर जाएंगे। और अब आप देखिए कि मोहित खान के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी जो छाती पीटता है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, अब क्यों नहीं बोलता है? जब मुसलमान किसी हिंदू के साथ जो है रेप कर रहा है तो कोई बात नहीं कर रहा है। हर बार कह दिया जाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। 12 साल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अब समझ नहीं आ रही इन लोगों को। एक 12 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म जो इन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ बोलने का दम नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन अयोध्या से जीता हुआ वो अवधेश प्रसाद पासी, जो खुद को कहता है मैं अयोध्या का राजा हूं, और अखिलेश यादव उसे राजा बनाकर, टोपी बनाकर अपने साथ घुमाते हैं, उसी अवधेश प्रसाद की गर्दन के नीचे बैठकर इस इंसान ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसी का पाला हुआ गुर्गा है ये भी। अब अयोध्या जिले या फैजाबाद जिले आप कह सकते हैं, वहीं का स्थानीय नेता, क्या ये स्थानीय नेता अवधेश प्रसाद पासी का जानने वाला नहीं है?
जब ये पूछा जाता है अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या जो मिल्कीपुर विधानसभा में पहले एमएलए था और अब जो है अयोध्या या फैज़ाबाद जिले का जो है सांसद बन गया है, उस इंसान से जब ये पूछा जाता है कि हाँ जी आप बताइए, तो कहता है कि पंडित जी ने मना किया है मुझे कुछ बोलने के लिए। आखिर ऐसा क्या मजबूरी है लोग? ये सब जालसाज, घमंडी और चोरू चक्के हैं जिनका आज चेहरा जो है सबके सामने बेनकाब हो रहा है। ये जालसाज और फरेबी जो है अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी बलात्कारी मुसलमान का साथ भी नहीं देना पड़े तो ये साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि कोई भी हो बुलेट ट्रेन चलेगी, वो परवाह नहीं मारेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही क्यों ना हो। नजूल की ज़मीनों के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ का फरमान है, उस फरमान से कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो पैंट है वो गीली हो चुकी है, वो थर थर कांप रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में वो भी कांप रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं किसी की नौकरी करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर किसी भाजपा वाले को दिक्कत भी है तो वो दिक्कत उसको जेब में रखनी पड़ेगी। भाजपा के नेताओं की बात और उनकी जो प्रतिक्रियाएं नजूल की ज़मीन के ऊपर आ रही हैं, उसका कोई भी प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ देने को तैयार नहीं है। सबके ऊपर रूल एक जैसा लागू होगा। लेकिन राहुल गांधी क्यों घबरा रहे हैं? राहुल गांधी को आखिर घबराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर रात को 2 बजे उन्हें ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि मेरे ऊपर रेड होने वाली है? आप पिछले 12 साल से केस को झेल रहे हैं और उसके अगर संदर्भ में आपसे पूछताछ होती भी है तो कोई नई बात नहीं है। आप अपनी पूछताछ करवाइए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पूछताछ होगी और आप घर चले आएंगे। लेकिन राहुल गांधी को याद आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का वादा, वो गारंटी जो मोदी ने दी है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। और हर किसी को जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग जो भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है, उसके संदर्भ में अगर किसी बड़े नेता को भी अब गिरफ्तार होना पड़े तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। राहुल गांधी को यही डर सता रहा है कि बहुत जल्द उनका नंबर आएगा। लोकसभा के अंदर अनाप शनाप बकने से कुछ नहीं होगा, उठपटांग बोलने से कुछ नहीं होगा। बात चलेगी यहाँ की तो बात करेगा वहाँ की, यहाँ का ईंट वहाँ का रोड़ा मिलाने से कुछ नहीं होगा। इस देश में बहुत सारे लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, लेकिन इस तरीके से वाहियातगी किसी ने नहीं दिखाई है। जिस समय लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो भारत का वो सम्मान बढ़ाकर आए थे यूनाइटेड नेशंस में जब कश्मीर के ऊपर बातें की जाती थी। लेकिन उन्होंने कभी विपक्ष का नेता होने के नाते वहाँ पर जाके ये नहीं कह दिया कि हमारी सरकार बेकार है, हमारे देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये राहुल गांधी अभी इसे बुलाया जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर बोलने के लिए तो ये हमारी ही बुराई करके चला आएगा और कह देगा कि वहाँ तो बकवास सरकार चल रही है और इन्होंने कश्मीरियों का हालत ख़राब कर दी है, कश्मीर जो, और ये पाकिस्तान की बढ़ाई करके आ जाएगा, चाइना की वकालत करके आ जाएगा। ये इस तरीके के लीडर ऑफ अपोजिशन आज बैठ गए हैं और सही पूछा गया है। मुझे लगता है राहुल गांधी को ऐसे ही जवाब मिलने चाहिए कि तुम अपनी जात बताओ, क्या तुम पारसी हो, क्या तुम क्रिश्चियन हो, क्या तुम हिंदू हो, पता नहीं तुम क्या क्या हो यार। तुम्हारा दादा कुछ है, तुम्हारी माँ कुछ है, तुम्हारा पिता कुछ है, तो आप बताइए आप क्या हैं। इनसे इनकी ही जात पूछी जानी चाहिए, तभी इन्हें अब इनकी औकात दिखेगी। दूसरों की जात पूछते हो। और सुप्रीम कोर्ट का जो तमाचा इन लोगों पर पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के तमाचे के बाद राहुल गांधी बिल्कुल हताश हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि आरक्षण के बीच में भी आरक्षण दिया जाएगा। जिन लोगों को एक बार आरक्षण मिल गया है उन्हें दोबारा उसका लाभ ना मिले, उस व्यक्ति को लाभ मिले जिसे आरक्षण अभी नहीं मिला है। लेकिन इन लोगों के जो एजेंडा था उसे फ्लॉप कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये क्या करेंगे? अब ये हताश हो चुके हैं। तो हताशा में इन्होंने कह दिया जी ईडी मेरे पे रीड करने वाली है। अगर करने भी वाली है तब भी क्या दिक्कत है? लेकिन इनका ये प्रोपेगेंडा जो है आप समझने की कोशिश करें, इस चीज़ से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर रेड होने वाली है तो वो होकर रहेगी, इतना तय है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम इतना समझ आ गया है कि सबका साथ सबका विश्वास तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास अगर ये सारा बोलने की कोशिश की तो आप खत्म हो जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, बस विकास तक ही रखिए इसे, विश्वास तक ना लेके जाइए और ना प्रयास तक लेके जाइए, क्योंकि हमें किसी का विकास नहीं, किसी का विश्वास नहीं जीतना, ना किसी का प्रयास चाहिए। ये देश ऐसे ही बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश ना करें। जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है उनका ही विश्वास जीतिए, दूसरों के ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। और जिस
जिस काम के लिए आपको जनादेश दिया है वो काम कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो सीट से हट जाइए। तो शायद ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा है और मुझे लगता है इसके ऊपर काम ज़रूर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।